अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रहीम इलेक्ट्रॉनिक में आपको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हमारे पास ऑडियोनिक टावर का फ्रंट स्पीकर और साइड सब वूफ़र आया हुआ है रिपेयर के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने सब वूफ़र और साइड स्पीकर के जंपर वायर कैसे चेंज करने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहें हमारे साथ, ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम थिनर का इस्तेमाल करेंगे कैप को हटाने के लिए। और याद रहे दोस्तों, थिनर हो गया या इस तरह के केमिकल्स जो मिलते हैं मैजिक को हटाने के लिए, उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप कोई क्वालिटी में जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपके लिए मसला हो जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चीज़ें बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल करें। कस्टमर मुतमईन भी उस काम से होता है जो काम अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने इस पर जो है ना, मैंने अपना ओरिजिनल जो थिनर मार्केट से लेके आया था तो वो लगाया है और चंद मिनट या चंद सेकंड तक मैं होल्ड करूँगा। और होल्ड करने के बाद ये थोड़ा सा जैसे ही नरम होगा तो मैं इसके कैप हटा दूँगा और फिर इसमें आगे का प्रोसेस मैं शुरू कर दूँगा। तो चलिए वो भी देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं कैप दोनों सब वूफ़र और स्पीकर से हट चुके हैं। और अब मैं यहाँ कैप पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगा ताकि कैप अपने जो पहले जैसे कंडीशन में था उसी कंडीशन में आके कड़क हो जाए। और सब वूफ़र या स्पीकर चलते हुए किसी किस्म का शोर या बड़बड़ाहट उसमें ये टक की आवाज़ जो आती है, ज़्यादातर कैप लूज़ हो जाता है या कैप डैमेज होता है तो सब वूफ़र जब या स्पीकर जब चलता है, पंच करता है तो उसमें टक करके आवाज़ आती है। तो लिहाजा हम इस पर मैजिक हल्का सा अप्लाई करेंगे सब वूफ़र के कैप पे भी और स्पीकर के कैप पे भी। तो इससे ये होगा, जब ये मैजिक सूख जाएगा तो ये अपने कंडीशन में आ जाएगा और बिल्कुल कड़क हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, जब भी इस तरह का कैप खुलता है ये कंपनी का जेन्युइन होता है, तो मार्केट से मिलता नहीं। इसको अगर आप ध्यान से खोलोगे, अगर आप चाहते हो कि हमारी चीज़ बिल्कुल जेन्युइन लगे, तो इसी को ध्यान से खोल के इसी को आपने बिल्कुल वैसे बनाना है जैसे जेन्युइन की तरह वर्क करे। तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस भी अभी करता हुआ दिखूंगा इंशाल्लाह वीडियो में। दोस्तों, हम सबसे पहले स्पीकर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटे से चिमटे का इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, चिमटे का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। इससे जंपर वायर आप प्रेस करके पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये इजीली आपका जंपर वायर ओपन का हो जाएगा, ठीक है। और जो स्पीकर का ग्रिप है उससे बड़ी इजीली आपका जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप इजीली जो है ना इसको खोल लोगे। दोस्तों, बैक साइड से तो हमने जंपर वायर को हटा दी है। अब कोयल से जंपर वायर को हटाते हैं। तो यहाँ पर हम आयरन का और चिमटे का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे दोस्तों, अगरचे कोयल का जो जंपर वायर होता है वो अगर स्पीकर से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब वो इतना हो कि चिमटे में उसका ग्रिप आ सकते हैं, तो उसको आप ऊपर की तरफ निकालेंगे जंपर वायर को। और अगरचे बिल्कुल वो बिल्कुल प्रेस है, समझो नीचे की तरफ डाउन पे है और वो डाउन पे ही निकल सकता है, तो आयरन की मदद से आपने ऊपर से हीट करना है और डाउन से हल्का हल्का उसको आराम आराम से खींच के जो है ना नीचे की तरफ निकाल देना है, ठीक है। तो ये होगा कि आपका पर्दा भी डैमेज नहीं होगा और आपका जो है ना टाइम भी बचेगा। और आपको नुकसान होने से, जैसे कोयल की तार डैमेज होकर टूट जाती है तो काम बड़ा लंबा हो जाता है, तो वो सीन भी नहीं होगा। लेकिन तरीक़ाकार ये है कि आपने उसको अच्छी तरह हीट करना है। सोल्डरिंग जो वायर लगी होती है वो बिल्कुल पिघलनी चाहिए। वो पिघलेगी तो ये जो कोयल का वायर आया होता है जंपर वायर को लगता है वो इसको इजीली छोड़ देगा। और जैसे वो छोड़ देगा तो आपके जंपर वायर आपके हाथ में आ जाएगा और इजीली आप उसको हटा पाओगे। तो चलिए फिर इसको जंपर वायर इंस्टॉल भी करते हैं, मैं आपको प्रोसेस वो भी बताता हूँ। दोस्तों, स्पीकर के वायर हमारे लग चुके थे और अभी हम सबवूफ़र को लगा रहे हैं उसी प्रोसेस में और उसी तरीके में।
तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जंपर वायर ले आना है और यहाँ पे उसके साथ कोयल के वायर के साथ अटैच करके सोल्डरिंग कर देना है। और फिर बैक साइड पे इसी तरह कोई चिमटा या कोई भी चीज़ ऐसे रखे जिसमें से थोड़ी सी लचक वायर को मिले। जब वूफर पंच करता है और तार जो जंपर वायर होता है वो लूज़ होता है तो कोई इशू नहीं करता। अगर उसको आप बिल्कुल टाइट कर देंगे तो फिर जब वो चलेगा तो वो कोयल को पकड़ देगा और कोयल एक तरफ से झुक जाएगी तो दूसरी तरफ से फिर कोयल उठी होगी तो उसमें खड़क की आवाज़ आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्पीकर और बूफर दोनों रेडी हो चुका है। अब हम इस पर कैप लगाते हैं और कैप लगाने के बाद मैजिक करके थोड़ा सा होल्ड करते हैं। दोस्तों वीडियो बीच बीच में से थोड़ी सी स्किप हो गई है, कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी और वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा बंदा भी नहीं है। और ये था कि कॉल्स आने के बाद वो कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता था और मुझे पता नहीं चला क्योंकि कॉल वाइब्रेशन पे थी। तो बीच बीच में से वीडियो कट गई है क्योंकि काम हो चुका था। अब काम होने के बाद तो मुझे ये पता नहीं चल सकता कि ये वीडियो मैं दोबारा कैसे करूँगा। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा बातों से भी इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद आप बताएं कि रिज़ल्ट कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।